अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कोई तैयारियाँ शारियाँ और मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग किन चीज़ों में बिज़ी थे। हमारे घर में शादी आमना और मोमना के चाचू की, मेरे देवर की, तो इतनी ज़्यादा मसरूफियात थी ना, मतलब घर में क्लीनिंग सारा कुछ, मतलब क्या होता है, रेनोवेशन वगैरह स्टार्ट हुई थी और वो फाइनली ख़त्म हो चुकी है। और अब जो है ना, घर की थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग हो रही थी और ये हमारे बिस्तर वगैरह हम सेट कर रहे थे। और आज ये जो ना फाइनल काम था, ठीक है। व्लॉग बनाना चाहती थी लेकिन बन नहीं सकता था, एडिट नहीं हो पाता था, 100 काम होते हैं खैर, फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप्स बनाए और मैंने सोचा आप लोगों को भी तो दिखाना ज़रूरी है। तो बस यहाँ तक हमारी तैयारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आपने मेरे अपकमिंग व्लॉग्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं आपको। ढोलकियाँ शोलकियाँ मेहंदियाँ शेदियाँ सबके व्लॉग्स दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए स्टे ट्यून विद मी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा, आज अमना ने फरमाइश की थी कि मामा मुझे हलवा पूड़ी खानी है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, 2-3 बज चुके थे। तो मैंने कहा इस टाइम हलवा पूड़ी तो नहीं मिलती, तो मैं खुद ही बनाती हूँ ना। तो बस थोड़ा सा मैंने जो है ना वो मैदा पड़ा हुआ था उसको निकाला, थोड़ा सा मतलब 2-3 पेड़ों का, तो उसको गूंद के मैंने उसके लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई और साथ 2 से 3 चम्मच मैंने सूजी भून के और उसको हलवा बना के दिया। और वो मुझे इंटरेस्ट कर रही थी, कहती मामा आपको हलवा पूड़ी बनानी भी आती है ऐसे ही, मतलब मुझे जो है ना वो कह रही थी कि आपको बनानी भी आती है या नहीं आती। तो फिर मैंने फाइनली उसको इतनी यमी पूड़ियाँ और साथ फिर मैंने भुजिया बनाई और हलवा बना के हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाया। और वो थोड़े से आटे से इतनी ज़्यादा बन गई ना, मतलब सबको एक एक पूड़ी भी मिल गई। और वो 2 चम्मच जो मैंने सूजी भूनी थी ना, हलवा बनाया था, वो इतना ज़्यादा माशाल्लाह से बन गया कि सब लोगों ने चखा और बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, आमना को राज़ी करने के बाद मैंने जाना था थोड़ा सा मार्केट, कोई शॉपिंग वगैरह करनी थी। जो ना शादी वाला घर है तो काम तो होते हैं 100 किस्म के। तो यहाँ पे मैं ना शूज़ लेने आई थी और इतनी शॉपिंग थी ना, मैंने बच्चों की शॉपिंग भी करनी थी, घर के भी 100 किस्म के काम होते थे। और एंड पे ये सारी मैंने चीज़ें रखी हुई थी, मतलब मैंने मेंटली अपने आप को इस चीज़ से प्रिपेयर किया हुआ था कि जब सारे घर के काम ख़त्म हो जाएंगे, रेनोवेशन क्लीनिंग श्लीनिंग हो जाएगी, मतलब सब चीज़ें सेट करके उसके बाद मैं बाज़ार जाऊँगी और अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी। और वो करते करते टाइम इतना सर पे आ गया ना कि एंड वाले दिनों में अभी मैं जो है बाज़ारों में घूम रही हूँ और अपने लिए जूते ले रही हूँ। जो एक एक चीज़ रह रही है ना, उसके लिए भी जो है ना मुझे खज्जल ख्वार होना पड़ रहा था। जिस दिन हम मोमना और आमना को बाज़ार ले जाते थे ना, उस दिन तो खज्जल ख्वारी समझो कि डबल 200% हो जाती थी। मतलब आमना को हर चीज़ पसंद आ जाती थी और वो फिर ऐसे मुँह बना के खड़ी हो जाती थी कि मुझे ये भी चीज़ लेनी है, ये भी चीज़ लेनी है। खैर, उसको बड़ी मुश्किलों से हम रुलाते गाड़ी में बैठाते थे और फिर कहीं जाके आधे घंटे के बाद उसको राज़ी करना। और फिर उसके बाद इतनी देर तक हम थक जाते थे और थकने के बाद क्या खाक शॉपिंग करनी होती थी, बस ऐसे ही हमने मुँह उठाना और घर आ जाना। अच्छा, यहाँ पे आमना पता है क्यों नाराज़ हुई थी कि आमना को ना वो लॉन्ग वाले बूट पसंद आ गए थे और उनका भी सीज़न नहीं था और हमें जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो शादी के लिए चाहिए थी। तो हम इस चीज़ पे मना रहे थे कि बेटी इस चीज़ की जो है ना, हम विंटर की शॉपिंग बाद में करते हैं, अभी शादी की शॉपिंग कर लो। पर नहीं, वो राज़ी नहीं हुई। फिर यहाँ पे हमें जो है ना वो स्वीट पोटैटो शकरकंदी की जो है ना वो रेडी नज़र आई और यहाँ से हम ले रहे थे शकरकंदी। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया वैसे, और फर्स्ट टाइम ट्राई करने के बाद मैं तो बस इसकी दीवानी हो गई। मतलब इसके ऊपर जो उन्होंने चाट मसाला और आलू बुखारे और इमली की चटनी डाली थी, उफ कमाल थी। मतलब सारा जो मज़ा था ना वो था ही उस चटनी का। और ये हमने एक बाउल बनवाया, आमना ने थोड़ी सी खाई और बाकी जो है ना हमने ये देखिए चाट मसाला डाल के और साथ ऊपर उसने 1 टेबल स्पून जो है ना वो डालेगा आलू बुखारे की चटनी और इमली की चटनी। ट्रस्ट में, अगर आपने ट्राई नहीं ना की तो लाजमी ये ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आता है विंटर में इसको खाने का। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो व्लॉग्स में आमना को मिस कर रहे थे, कह रहे थे कि जब से मोमना आई है ना हमें आमना ज़रा नज़र नहीं आती। तो अब मैं थोड़ी कोशिश करती थी कि व्लॉग्स के अंदर ना आमना भी नज़र आए। और यहाँ पे जो मोमना है ना वो अपने चाचू के रूम में नए कारपेट के ऊपर ना क्रॉलिंग करना सीख रही थी और मैंने इसको यहाँ पे लिटाया हुआ था और ये रिड़ती जो है ना अपने वो क्रैडल के अंदर से बाहर आई हुई है और इतनी मज़े की ये क्रॉलिंग करती है ना, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ की थी ऑनलाइन शॉपिंग जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वो हमने किया है यहाँ ब्राइडल के रूम के लिए और वाशरूम एक्सेसरीज मंगवाई थी, ठीक है। एक तो ये मैंने मंगवाया था जो होता है ना मैट्रेस का कवर, ये भी ऑनलाइन मंगवाया था और ये इतना मज़े का और इतना अच्छी क्वालिटी का था ना। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक से जो है ना वो शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से प्राइस और वो सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं उस पर बिछा के जो है ना सारा उनका हमने उतारा ऊपर से कवर पहले और अब ऊपर बेडशीट बिछा दी। इससे ये होता है कि एक तो आपका मैट्रेस गंदा नहीं होता और दूसरी सेकंड बात इसकी मज़े की ये है कि बेडशीट जो है ना बिल्कुल भी नहीं खिसकती, इधर उधर हिलती तक भी नहीं है। अच्छा, शादी वाले घरों में ना सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, मतलब मुश्किल भी आसान भी, दुल्हन का कमरे को
हर टाइम टैडी टैडी रखना और साफ़ सुथरा रखना, मतलब कोई इतना मेसी ना हो। माशाल्लाह से ये हमारी ब्राइडल का रूम है, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और अभी इसकी थोड़ी सेटिंग वेटिंग रहती है, ये तो हम अभी कैजुअली इसको कर रहे थे ना। अच्छा खैर, उसके बाद हमने यहाँ पर मंगवाया था ये वाशरूम कैबिनेट था, और ये भी मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और इसकी प्राइस और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ट्रस्ट मी बड़े अरसे के बाद दराज से कोई बेस्ट क्वालिटी मिली है कसम से। इतना अच्छा प्लास्टिक, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़, अमेजिंग प्रोडक्ट है। पैसे भी हैं और मतलब वर्थ करता है जितने हमने पैसे भी लगाए हैं ना इस पर। ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये हमें मिला था 4300 ऑलमोस्ट, मतलब डिलीवरी चार्जेस डाल के ना। वैसे ये 42 प्लस था, 4200 का था, और ऊपर 100-150 मैंने इसके चार्जेस भरे, तो वो 4300 प्लस हो गया। ठीक है, तो ये दराज का एक लिंक था, वो बहुत अच्छा, मतलब सेलर भी अच्छा, तो बाकी चीज़ें जो है ना उसकी अच्छी थी। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैंने मंगवाया था एक ये टॉवल स्टैंड जो होता है, ये भी इसकी बेस्ट क्वालिटी है स्टील की ना, बहुत अच्छी क्वालिटी। ऑनलाइन ये चीज़ सस्ती मिल रही थी, लेकिन बाज़ार से ये चीज़ें बड़ी महंगी मिल रही थी। उसके बाद मिरर्स को साफ़ करने के लिए मैंने एक वाइपर भी मंगवा लिया। एक्सेसरीज थी, मतलब कुछ और भी एक दो चीज़ें थी, मतलब नॉर्मल सी थी, वो मैंने नहीं दिखाई। जो अच्छी चीज़ें थी वो दिखा दी। अच्छा कह रहे हैं। उसके बाद रात का टाइम था और हमें लगी थी भूख, और यहाँ पे ना हमें कोई एक नई मतलब शॉप का पता चला था जो बहुत ही अच्छे जो है ना वो ये चिकन छोले लगाता है, और वो रात के टाइम लगाता है, और इतने मज़े के थे। मतलब हमें भूख लगी है ना तो रात को अक्सर जो है ना ये मंगवा के खाएं, मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे जो मतलब लेग पीस होते हैं, थाई के पीस होते हैं, मतलब ऑप्शनल है, आप कौन सा डलवाना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे सरगोदा के जो है ना बेस्ट वाले अब बन चुके हैं। मतलब एक चीज़ होती है ना जो आपके दिल को लग जाती है और आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो ये वाले नान चले और छोले और चिकन और नान और सैलड हमारे दिल को लग चुका है, जिसको हम अक्सर जो है ना रात के टाइम एंजॉय करते हैं जब हमें खाना खाना होता है। खैर एनीवेज, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, और शादी वाले व्लॉग्स का इंतज़ार करना है लाजमी। जो मेरे अपकमिंग व्लॉग्स होंगे ना वो टोटली शादी से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जो हमारे घर में इवेंट स्टार्ट होने। ओके, टाटा बाय बाय।